आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। दिए गए एक बिंदु P 5,2 से वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 पर खींची गई छेदक रेखाएं वृत्त को दो बिंदुओं A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 एवं A5 B5 पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती हैं कि PA1 प्लस PB1 बराबर 5, PA2 प्लस PB2 बराबर 6, PA3 प्लस PB3 बराबर 7, PA4 प्लस PB4 बराबर 8 तथा PA5 प्लस PB5 बराबर 9 है। तो सिग्मा i बराबर 1 से 5 PAI की घात 2 प्लस सिग्मा i बराबर 1 से 5 बी आई की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जरा इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है हमें। यहाँ देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। वो क्या है यहाँ पे आपके पास में, वो है आपके पास में यहाँ पे कि अगर मैं PAI लिखता हूँ प्लस PBI लिखता हूँ और इसकी घात 2 लगाता हूँ तो बराबर में क्या आ जाएगा आपके पास में PAI की घात 2 प्लस PBI की घात 2 प्लस 2 PAI PBI ये आएगा। अब यहाँ पे अगर मैं सिग्मा लगा देता हूँ, देखिए इन दोनों को तो इधर लगता हूँ, इसको उधर भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास में PAI की घात 2 प्लस PBI की घात 2 बराबर ये बनेगा आपके पास में PAI प्लस PBI की घात 2 माइनस 2 PAI PBI। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसका पूरे का सिग्मा लगा देता हूँ i बराबर 1 से लेके 5 तक, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में PAI की घात 2 प्लस सिग्मा i बराबर 1 से 5 PBI की घात 2 बराबर ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे सिग्मा i बराबर 1 से 5 PAI प्लस PBI की घात 2 माइनस 2 सिग्मा i बराबर 1 से 5 PAI गुणा PBI। अब देखिए यहाँ पे एक बात और देखने लायक है जो कि क्या है, यहाँ पे मैंने आपके सामने ये चित्र बनाया है। ये चित्र में क्या है आपके पास में वृत्त है और एक बाह्य बिंदु है 5,2। ये जो वृत्त है ये हमें प्रश्न में दिया गया वही वाला वृत्त है आपके पास में। और यहाँ देखिए ये जो 5,2 है इससे यहाँ पे जो है प्रतिच्छेदी रेखाएं खींची गई हैं। यहाँ देखिए ये जो है आपके पास में यहाँ पे A1 B1 पे काट रहा है, ये A2 B2 पे काट रहा है, इसी प्रकार ये पांचों रेखा A5 B5 पे काट रही है तथा ये जो रेखा है ये PQ है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास में एक प्रमेय होती है, वृत्त में आपके पास एक प्रमेय क्या होती है कि जैसे किसी भी बाह्य बिंदु है उससे खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई का वर्ग बराबर होता है उससे खींची गई प्रतिच्छेदी जो रेखा होती है उसके दो टुकड़े यानी कि PA1 तथा PB1 इन दोनों का जो है गुणनफल, इन दोनों की लंबाइयों के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इसके बराबर भी होगा, ये आपके पास में PA2 गुणा PB2 के बराबर भी होगा और ये जो है ये आपके पास में PA3 गुणा PB3 के बराबर भी होगा। इसी प्रकार ये PA4 गुणा PB4 के बराबर भी होगा और इसी प्रकार से ये PA5 गुणा PB5 के बराबर भी होगा। तो ये इन सब के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आपके पास में ये लिखा हुआ आ रहा है इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, PQ की घात 2 लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए ये कितना बन जाएगा आपके पास में, ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पे सिग्मा i बराबर 1 से 5 PAI प्लस PBI की घात 2 माइनस 2 i बराबर 1 से 5 PQ की घात 2। ये आ गया। यहाँ देखिए ये जो वृत्त है इसका जो केंद्र है वो कितना है आपके पास में, मूल बिंदु है 0,0 है और यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 है। ये देखिए यहाँ पे इसकी त्रिज्या है और ये त्रिज्या कितनी है आपके पास में यहाँ पे 5 दी गई है। अब देखते हैं आगे इसको किस प्रकार से हम लोगों को हल करना है। यहाँ देखिए इसको मैं इस बिंदु से भी मिला देता हूँ, इसको अगर हम लोग इस बिंदु से मिला देते हैं यानी कि केंद्र को अगर हम लोग इससे मिला देते हैं P से, तो ये हमारे सामने देखिए एक समकोण त्रिभुज बनेगा आपके पास में यहाँ पे। और ये समकोण त्रिभुज के अंदर ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण कितने डिग्री का निकल के आएगा आपके पास में यहाँ पे 90 डिग्री का निकल के आएगा। ये जो त्रिज्या है ये 5 है, ये दूरी जो है ये दूरी हम लोग निकाल सकते हैं, इसको O बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये PQ की दूरी निकालने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए PO का मान कितना आएगा, PO का मान जो आएगा वो आएगा वर्गमूल 5 की घात 2 यानी 25 प्लस 4 की घात 2 यानी 2 की घात 2 यानी कि 4। तो ये आ गया आपके पास में वर्गमूल 29। यहाँ पे
ओ क्यू का मान हमारे पास में है ही, या फिर क्यू ओ बोल दीजिए, क्यू ओ का मान कितना है हमारे पास में 5 है। तो अगर हम लोगों को पी क्यू का मान निकालना है तो पी क्यू का मान कितना होता है आपके पास में, यहाँ पे देखिए इसका ये जो है लंब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आ जाएगा, इसका वर्गमूल आएगा आपके पास में, तो पी ओ का वर्ग प्लस ये आपके पास में बनेगा। देखिए यहाँ पे लंब का वर्ग और आधार का वर्ग नहीं है, ये देखिए ये आपके पास में कर्ण है और ये आपके पास में लंब है, तो कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पे। तो पीओ का वर्ग माइनस क्यू ओ का वर्ग हम लोगों को यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 29 माइनस कितना आएगा ये आपके पास में 25, यानी कि ये कितना बन गया वर्गमूल 4, यानी कि उत्तर आ गया आपके पास में 2। तो पीक्यू का मान कितना निकला है आपके पास में यहाँ पे 2 निकल के आ गया। तो यहाँ देखिए ये जो समीकरण है जो हमें प्रश्न में पूछा गया है वो ये है, आई बराबर 1 से 5 पी ए आई की घात 2 प्लस सिग्मा आई बराबर 1 से 5 पी बी आई की घात 2। तो इसका मान ये निकल के आ रहा है और इसका मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये कितना बन जाएगा आपके पास में, देखिए ये बनेगा आपके पास में, देखिए आई का मान 1 रखेंगे तो पी ए वन प्लस पी बी वन, पी ए वन प्लस पी बी वन का मान कितना दिया गया आपको प्रश्न में 5 दिया गया है, तो 5 का वर्ग प्लस आई का मान 2 रखेंगे तो पी ए वन प्लस पी बी 2, पी ए 2 प्लस पी बी 2, ए वन नहीं ए 2, तो पी ए 2 प्लस पी बी 2 का मान कितना है आपके पास में, यहाँ पे देखिए प्रश्न के अंदर यहाँ पे ये मान जो है ये आपके पास में 6 दिया गया है, तो यहाँ पे इसका वर्ग कर देंगे तो इसका 6 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 6 का वर्ग लिख दिया। फिर आई का मान 3 के लिए पी ए 3 प्लस पी बी 3 हो जाएगा, ये 7 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार 4 रखने पे 8 का वर्ग बनेगा और इसी प्रकार 5 रखने पे किसका वर्ग बनेगा, यहाँ पे 9 का वर्ग बनेगा। और ये माइनस में 2 गुना ये कितना आ गया आपके पास में यहाँ पे आई का मान देखिए यहाँ पे कितना है 1 से लेके 5 तक है, और यहाँ पे पी क्यू का मान कितना है 2 है, 2 का वर्ग कर दीजिए कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ देखिए ये जो है आई पे निर्भर ही नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आपके पास में ये मान होता है, देखिए आई के कितने मान है 1 2 3 4 5, 5 मान है, तो ये 5 से सीधा ही गुणा हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया 25 प्लस ये आ गया 36 प्लस ये आ गया 49, ये आपके पास में यहाँ पे 64 प्लस ये आ गया 81 माइनस ये आ गया 2 गुणा 5 गुणा 4। सही बात है। अब देखिए यहाँ पे ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे देखिए इन सब का योग अगर आप लोग करेंगे तो ये कितना बन रहा है आपके पास में योग 255, और माइनस में ये कितना बन रहा है आपके पास में यहाँ पे 40। सही बात है, तो ये 40 आ गया, तो इसका जो मान निकल के आ रहा है ये मान कितना आ रहा है आपके पास में यहाँ पे, ये मान आपके पास में निकल के आ रहा है 215। अतः इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो 215 होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।